होप यू ऑल आर फाइन। सर्कल्स की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड विद इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड एक्सरसाइज 10.4 ऑफ NCERT. So first theorem is 10.6. Equal chords of a circle or of congruent circles are equidistant from the center. Means अगर एक सर्कल की हमारी दो कोड्स इक्वल हैं तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी. मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट OL इज इक्वल टू OM. तो हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन O2Q एंड O2S. अब हम लेंगे ट्राइंगल OLQ एंड OMS. इन ट्राइंगल OLQ एंड OMS हमें ये पता है कि एंगल OLQ एंड एंगल OMS विल बी इक्वल टू 90 डिग्री ईच, क्योंकि ये जो सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर गिरता है ये इसको बाइसेक्ट भी करता है और ये 90 डिग्री है. अब क्योंकि PQ इज इक्वल टू RS हमें गिवन है तो हाफ PQ विल बी इक्वल टू हाफ RS, दैट इज LQ इज इक्वल टू MS. तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये साइड्स इस साइड के इक्वल हो गई और OQ और OS इस सर्कल की रेडियस हैं, ये दोनों भी इक्वल होंगी. तो बाय राइट हैंड साइड RHS की प्रॉपर्टी से हमारा ट्राइंगल LOQ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MOSK हो गया. तो हम कह सकते हैं कि OL विल बी इक्वल टू OM बाय CPCT. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अगर दो हमारी कोड इक्वल हैं तो सर्कल के सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होंगी. नेक्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट द कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ. मीन्स अगर ये कोड हमारी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो ये लेंथ में भी इक्वल होंगी. मीन्स अगर हमें गिवन है कि OL इज इक्वल्स टू OM देन वी हैव टू प्रूव दैट PQ इज इक्वल्स टू RS. तो इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम OQ और OS को ज्वाइन कर देंगे. अब हम देखेंगे ट्राइंगल OLQ एंड OMS में. तो इन ट्राइंगल LOQ एंड MOS में हमें ये क्योंकि इससे कोड पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो OLQ विल बी इक्वल टू OMS बोथ 90 डिग्री और OQ और OS दोनों रेडियाई हैं सर्कल की, इक्वल होंगी. और हमें ये गिवन है कि OL विल बी इक्वल टू OM. तो ये वाला ट्राइंगल हमारा इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय RHS से. सो वी कैन से दैट LQ इज इक्वल टू MS. इन दोनों का ट्वाइस करेंगे. 2LQ इज इक्वल टू 2MS. 2LQ होगा PQ और 2MS होगा RS. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि chords which are equidistant from the center are equal in length. Now we come to the first question of exercise 10.4, which is two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of common chord. Means here we have two circles. One is of 5 cm radius and another is of 3 cm radius. अब हमें इनकी जो कॉमन कोड है मीन्स AB कॉमन जो दोनों में कॉमन होगी उसकी लेंथ फाइंड करनी है. तो इसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे O को A से, A को O डैश से, O डैश को B से और O को B से. अब हम देखेंगे इस ट्राइंगल OAC में क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें ये गिवन है कि O डैश इज इक्वल्स टू X. ये टोटल हमें इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस X गिवन है. तो हम उनके बीच का डिस्टेंस 4 गिवन है. तो अगर हम OC को X सपोज कर लें तो O डैश C हमारे पास 4 माइनस X आ जाएगा. OC को हमने X सपोज कर लिया तो O डैश C हमारे पास 4 माइनस X आ गया. अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो AC विल बी इक्वल टू CB, क्योंकि OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB AB. So AC is equals to
CB, ये हमें AC CB के इक्वल है और OC हमारा x है और क्योंकि OA इसकी रेडियस है ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल AOC में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA का स्क्वायर। OA हमें 5 गिवन है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। AC स्क्वायर OC हमने x सपोज किया, तो ये हमें मिल गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम देखेंगे ट्रायंगल ACO डैश में भी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC का स्क्वायर प्लस O डैश C का स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश A का स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ये हमें 9 मिल जाएगा। इससे हम AC स्क्वायर फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8x। AC स्क्वायर यहाँ पर भी हमें मिला था और सेकेंड इक्वेशन में भी हमें मिल गया, तो हम इन दोनों इक्वेशन से ये लिख सकते हैं कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8x। तो इन्हें सॉल्व करने पर ये हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 8x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू 4। तो इट मीन्स अब हम इससे AC स्क्वायर निकाल लेंगे। 25 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 16 दैट इज 9, तो AC हमें मिल गया 3। और अभी हमने देखा था AC इज इक्वल टू CB है, तो AB हो जाएगा AC प्लस CB या 2 ऑफ AC दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इनकी कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमें मिल गई 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord. Here we have to prove that PT is equals to RT and QT is equals to ST. तो इसमें भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन RT. Draw perpendicular OU and perpendicular OV, OV on PQ and OU on RS. अब हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल OVT एंड OUT, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये हमारी कॉमन है, और अभी हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी कि कोड्स विच आर इक्वल इन लेंथ आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इससे हमारा OU OV के इक्वल हो गया, ये हमारे 90 डिग्री हैं, OT कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS से। OVT इज कॉन्ग्रुएंट टू OUT, तो इससे हमें ये मिल गया कि VT इज इक्वल्स टू UT बाय कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नाउ अब हमें ये पता है कि PQ इज इक्वल्स टू RS है, क्योंकि ये कोड्स इक्वल हैं, और PV इज इक्वल्स टू RU है। PV क्योंकि हाफ ऑफ PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ RS, तो इट मीन्स PV इज इक्वल्स टू RU। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम ऐड करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, मीन्स VT प्लस PV और UT प्लस RU को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा PT इज इक्वल्स टू RT। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे कि जब हम सेकंड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स PQ माइनस PT और RS माइनस RT, तो ये हमें मिल जाएगा QT इज इक्वल्स टू ST, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। यही हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब अगर दो कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं तो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। तो ये जो हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे जो हमारा सेंटर पर एंगल बनेगा वो इक्वल होना चाहिए विद द कोड, मीन्स ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि फ्रॉम सेंटर draw a perpendicular on the chord RS and also on the chord PQ. तो draw OU and OV perpendicular to these chords.
अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल OVT एंड OUT में, इन ट्रायंगल OVT एंड OUT में OV विल बी इक्वल टू OU बिकॉज ये परपेंडिकुलर डाले हैं हमने, और अगर इक्वल कोड होती हैं तो ये इक्विडिस्टेंट होते हैं, इट मीन्स OV इज इक्वल टू OU, और एंगल OVT इज इक्वल टू एंगल OUT बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री क्योंकि वो परपेंडिकुलर थे, और OT विल बी इक्वल टू OT दैट इज कॉमन लाइन, तो बाय RHS OVT will be congruent to OUT, so we can say that angle OTU will be equal to OTV, that is angle 1 will be equal to angle 2. यही हमें प्रूव करना था. Question number 4 is, if a line intersect two concentric circles means two circle with same center, with center O at A, B, C and D, means ये यहाँ पर एक लाइन हमारी इनको इंटरसेक्ट कर रही है A पर, B पर, C पर और D पर, देन वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD. तो इसमें भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, फ्रॉम सेंटर O ड्रॉ ए परपेंडिकुलर OM ऑन दिस इंटरसेक्टिंग लाइन. अब हमने ये अभी थ्योरम पढ़ी थी कि जो ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये इस कोड को बाइसेक्ट करता है, और हम ये देख रहे हैं कि AD is the chord of greater circle and BC is the chord of smaller circle. तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस ग्रेटर कोड को AD को भी बाइसेक्ट करेगा, मीन्स AM will be equal to MD, और ये OM इस स्मॉलर सर्कल की कोड को भी बाइसेक्ट करेगा, मीन्स BM is equals to MC. सो फ्रॉम सेकेंड हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड तो हमें मिलेगा AM माइनस BM इज इक्वल्स टू MD माइनस MC. तो हमें ये मिल जाएगा, जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा AB इज इक्वल्स टू CD. AB इज इक्वल्स टू CD. यही हमें प्रूव करना था कि अगर एक लाइन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती है तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा. तो हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये इन कोड्स को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स BM विल बी इक्वल टू MC एंड AM विल बी इक्वल टू MD. तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल गया कि AB इज इक्वल्स टू CD. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन states that three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 cm drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma and Salma to Mandeep. Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 cm, find distance between Reshma and Mandeep. Here we are given a circle of radius 5 cm. तो it means OR, OM और OS हमारे 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे क्योंकि ये रेडियस हैं, और हमें ये गिवन है कि R से S की और S से M की, मीन्स रेशमा से सलमा की और सलमा से मनदीप का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है. तो अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे A पर और O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे SM पर, दैट इज OB. तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा तो RA विल बी इक्वल टू AS दैट इज 3 मीटर. अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल OROA में ये हमारा 90 डिग्री है, तो इट मीन्स OA का स्क्वायर प्लस RA का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा OA स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. तो इससे हमें मिल जाएगा OA का डिस्टेंस 4 मीटर. अब हम देखेंगे कि हमारी ORSM एक काइट बन रही है जिसमें एडजेसेंट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. ये आप क्वाड्रिलेटरल की वीडियो में भी देख सकते हैं मेरी. तो अब क्योंकि हमें पता है कि एक काइट में डायगोनल ऑफ ए काइट आर परपेंडिकुलर एंड द डायगोनल कॉमन टू बोथ द आइसोस्केल ट्रायंगल इज बाइसेक्टेड बाय अनदर डायगोनल. तो इसमें हमें ये मिल गया कि RCS विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और RC इज इक्वल टू एंड RC विल बी इक्वल टू CM क्योंकि ये बाइसेक्ट करेंगे. अब हम निकालेंगे ORS ट्राइंगल का एरिया. एरिया ऑफ ORS हमें मिल जाएगा हाफ इंटू OA इंटू RS, और एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू RC इंटू OS. तो इन दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये 4
इंटू 6 इज इक्वल टू आर सी इंटू ओ एस। तो ये हमें मिल गया आर सी इंटू 5, ओ एस का डिस्टेंस 5 है, रेडियाई है, आर सी इंटू 5 इज इक्वल टू 24, तो इससे हमें मिल गया आर सी इज इक्वल टू 4.8। अभी हमें ये पता है कि आर सी इज इक्वल टू सी एम है, तो आर एम हमारा हो जाएगा 2 इंटू आर सी, दैट इज 2 इंटू 4.8, दैट इज 9.6। तो इससे हमने रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, दैट इज 9.6 मीटर। Now the last question of this exercise is, a circular park of radius 20 meters is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Sayad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy phone in its hand to talk to each other. Find length of a string of each phone. Means एक circular park है of 20 मीटर रेडियस का, और अंकुर, सयाद और डेविड इस पे सिचुएटेड है एट इक्वल डिस्टेंस, मीन्स ए एस इज इक्वल्स टू एस डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये हमें गिवन है। और इसकी सर्कुलर पार्क की रेडियस ए ओ जो कि 20 मीटर है। तो अब क्योंकि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ये हमारा ए एस डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एक मीडियन हो जाएगा ए बी, और जो इसका मीडियन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इंटरसेक्ट ईच अदर इन 2:1। इट मीन्स ए ओ अपॉन ओ बी विल बी इक्वल टू 2:1। ए ओ हमें पता है 20 है, तो इससे हमें ओ बी की लेंथ मिल गई 10 मीटर। तो ए बी हमारे पास आ गया ओ ए प्लस ए बी, दैट इज 30 मीटर। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है तो बी डी और ए बी एस हमारे इक्वल होंगे, और बी डी हमारा इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन 2 के, क्योंकि ये हमारी दोनों इक्वल हैं और ये इसके इक्वल है, तो हमारा बी डी आ जाएगा ए डी अपॉन 2। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया ए डी इज इक्वल टू 20√3, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 3 बॉयज इज इक्वल टू 20√3। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करी एक्सरसाइज 10.4। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।